हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक को शादी नहीं करना था, लेकिन जंगकुक की शादी तियांग से हो गया था। तियांग बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। वो हॉस्पिटल की प्रेसिडेंट है। तियांग ने जंगकुक से बहुत ही प्यार किया और उससे शादी किया, लेकिन जंगकुक तियांग के साथ शादी करने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं था। शादी की फर्स्ट नाइट पर तियांग जंगकुक को जब बहुत ही प्यार दे रहा था, जंगकुक ने तियांग को रूडली कह दिया, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी ये शादी मुझे निभाना है क्योंकि डैड ने मुझसे कह दिया अगर मैंने आपके साथ शादी नहीं निभाया तो मुझे अपने घर से बेघर कर देगा, और इसीलिए मैं आपके साथ शादी निभाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हो। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, ऐसा भी नहीं है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे भी प्यार नहीं करता और नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप मेरे टाइप का नहीं हो, आप मुझसे बहुत ही अलग हो। तियांग कहता है, जंगकुक तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों किया? तुम्हें पहले बोल देना चाहिए था, ऐसे तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होता। मैं तुमसे प्यार करता इसलिए शादी करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना चाहिए था। तुम किसी और से भी शादी कर सकते थे या फिर अपनी करियर पर फोकस कर सकते थे। जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे ये तो पता है, लेकिन डैड ने मुझे बहुत ही फोर्स किया तो मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ा। तियांग कहता है, तो ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ, आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आपको मुझसे रिश्ता बनाने के लिए मना कर रहा हूँ। मेरा मतलब बस इतना है कि आप मुझसे प्यार की उम्मीद मत करना, वरना सब कुछ कर सकते हो आप जो आप करने वाले थे। मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हूँ, बस मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, और मैं अपनी लाइफ की हर चीज़ मैं खुद डिसाइड करूँगा, आप डिसाइड नहीं करने वाले हो। तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर तुम मुझसे शादी ही क्यों किया? शादी के दूसरे दिन जंगकुक उठकर तैयार हो जाता है और वो मीरा के सामने बैठकर अपने बाल को सुखा रहा था, और वो मीरा में खुद को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। वो कितना हैंडसम और हॉट है, वो पार्टी करने जाने वाला है। तियांग की जैसे नींद खुली, जंगकुक को मीरा के सामने देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम बाहर जा रहे हो? तियांग को गुस्से में कहा, हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरे किसी भी काम के बीच में नहीं आओगे, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी भी मुझे मत रोकना। मैं पार्टी करने जाने वाला हूँ, और मैं कब आऊँगा मुझे खुद भी नहीं पता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम आज नहीं जा सकते हो, आज हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी है, और अगर तुम चले जाओगे तो मैं सबको क्या बताऊँगा, और तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम जब तुम्हारे बारे में पूछेंगे तब मैं क्या बताऊँगा? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, आप कुछ बनाकर बोल देना, लेकिन मुझे नहीं रोक सकते हो। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, आप पूरी रात जो भी करना चाहे मैं आपको करने दिया, लेकिन आप नहीं रोक सकते हो, मुझे पार्टी करने जाना है। तियांग ने कहा, जंगकुक ये कोई बात हुई क्या? तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो बात नहीं हुआ था ना, ऐसे भी तुम्हारे मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, वो अब संभाल लेना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे पार्टी करने जाना ही होगा। मैंने अपने दोस्तों को कह दिया था, आज मैं पार्टी करने आ रहा हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। वो लोग इस बात को सुनकर मुझे पार्टी देने के लिए कहा, तो मैं उसी पार्टी में जा रहा हूँ। सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, और हाँ मेरा इंतज़ार मत करना, सब कुछ संभाल लेना। आप हॉस्पिटल की प्रेसिडेंट हो, और इतना अच्छा डॉक्टर होने के बाद अगर आप सब कुछ संभाल नहीं पाए तो क्या कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है आप इतना कर ही लोगे। ये कहते जंगकुक निकल जाता है। तियांग ने उसको रोकने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक तियांग की कोई बात नहीं सुनता है। यहाँ पर तियांग वो बहुत ही सैड लग रहा था। वो जंगकुक की मॉम डैड से क्या कहेगा? तियांग के पेरेंट्स नहीं है, लेकिन तियांग जंगकुक के पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स मानता है। वो लोग तियांग से बहुत प्यार करता है। तियांग बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके बाद जैसे रिलेटिव्स आना शुरू कर दिया है, तियांग के अंकल आंटी आ जाता है और तियांग को देखकर कहता है, तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? हम उसको देखने के लिए आए हैं। तियांग, क्या तुम खुश तो हो ना? तियांग ने अपने अंकल आंटी से कहा, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैंने जंगकुक को किसी काम से बाहर भेजा है। तियांग के अंकल आंटी ने तियांग से कहा, तियांग तुमने अच्छा नहीं किया है, शादी के दूसरे ही दिन तुमने जंगकुक को काम के लिए बाहर भेज दिया। तुमने ऐसा क्यों किया है बेटा? तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम किसी को इतना तकलीफ नहीं देते हो, तो फिर अपने ही हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों किया? यहाँ पर मिस्टर और मिसेज जोन आ जाते हैं और कहता है, क्या तियांग ने जंगकुक को काम से बाहर भेजा? मैं तियांग की इस बात पर एग्री नहीं करता हूँ।
तियांग मिस्टर जीवन और मिसेज जीवन के सामने चुप हो जाता है। तो मिसेज जीवन ने कहा, क्या हुआ तियांग बेटा, तुम क्या छुपा रहे हो? क्या जंगकुक ने ऐसा कुछ किया है जो तुम हमसे नहीं कहना चाहते हो? मुझे पता है जंगकुक ने ही कुछ किया होगा और तुम्हें उसने मना कर दिया होगा कहने के लिए। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, जंगकुक को मैंने ही बाहर भेजा है। मिसेज जीवन ने कहा, तियांग सच बोलो क्या हुआ है? तो मिस्टर जीवन ने बीच में रोकते हुए कहा, तुम तियांग को इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? अगर तियांग ने कहा तो वो सही होगा, वो कभी झूठ नहीं कहता है। लेकिन तियांग पहली बार जंगकुक के लिए झूठ बोल रहा था। तो तियांग के अंकल आंटी ने भी कहा, तियांग कभी झूठ नहीं कहता है, उसने अगर कहा तो उसने ही भेजा होगा, हम उसका इंतज़ार करते हैं, जंगकुक आ जाएगा। लेकिन तियांग तुमने जंगकुक को बाहर क्यों भेजा है? कौन से काम के लिए भेजा है तुमने? तो तियांग ने कहा, वो मैं उसको एक पेशेंट से मिलने के लिए भेजा है, उसको कुछ दवाई देने के लिए। तो मिस्टर जीवन ने कहा, ठीक है तियांग, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करता हूँ, तुम कभी झूठ नहीं कहते हो। जंगकुक वो तियांग के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर रहा था। वो घर नहीं आ रहे थे, शाम हो चुका था और धीरे धीरे रात के 8 बज जाता है। सब लोग खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन जंगकुक अभी तक घर वापस नहीं आया। तो मिस्टर मिसेज जीवन ने कहा, तियांग अब तक जंगकुक नहीं आए। तियांग कहता है, लगता है वो ट्रैफिक में फंस गया, उसने मुझे मैसेज किया था और अभी तो उसका नेटवर्क भी नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तो मिस्टर जीवन ने कहा, तियांग कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं, वो आ जाएगा, हम और नहीं रुक सकते हैं, उसे कह देना हमने उसका इंतज़ार किया था। तियांग तुम जंगकुक को उसकी गलतियों पर पर्दा मत डालना, ठीक है? ये कहते हुए मिस्टर और मिसेज जीवन ने तियांग के शोल्डर पर थपथपाते हुए चले जाते हैं। तियांग के अंकल आंटी ने कहा, तियांग अपना ध्यान रखना, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही टेंशन हो रहा है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप लोग मुझे लेकर इतना मत सोचिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तियांग के अंकल आंटी भी चले जाते हैं। सब लोग यहाँ से जा चुके थे। तियांग अभी तक जंगकुक का इंतजार कर रहा था, जंगकुक नहीं आ रहा था। तियांग पूरी रात वो बाहरी सोफे पर बैठा हुआ था, जंगकुक का इंतजार करते हुए। जंगकुक रात के 1 बजे बहुत ही ड्रंक होकर घर फिरता है। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में जा ही रहा था। तियांग को सोफे में बैठे देखकर जंगकुक तियांग के पास आकर कहता है, क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, तुम आ गए हो, क्या तुमने रिंग किया है? जंगकुक ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था ना मेरा इंतज़ार मत करना, तो फिर मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? तियांग ने कहा, और क्या करता, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता हो। मैंने तुम्हें कहा था ना बाहर ना जाने के लिए, फिर भी तुम गए, तो तुम इतना लेट करके क्यों आए हो और इतना ड्रंक होकर? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या तुमने खुद ड्राइव किया है? जंगकुक ने कहा, मैंने ड्राइव नहीं किया है, ड्राइवर थे ना, तो आपको इतना टेंशन करने की क्या ज़रूरत है, और आपको इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, आप अपना काम कीजिए। तियांग ने कहा, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा बहुत ही इंतज़ार किया था, लेकिन तुम नहीं आए। जंगकुक कहता है, मुझे पता है आपने संभाल लिया होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तियांग जंगकुक की मुझसे ये बात सुनकर उसको अच्छा लगा कि जंगकुक को तियांग पर भरोसा है, तो फिर जंगकुक को तियांग संभालने लगा। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, आप हमेशा मुझे टच करने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हो? तियांग ने कहा, अभी तुमने ही कहा था तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उसके बाद तियांग जंगकुक को संभाल कर चेयर पर बैठा देता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे आप यहाँ पर क्यों बैठा रहे हो? मुझे रूम में जाना है, मैं जाकर सोना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, यहाँ पर बैठो, मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। जंगकुक कहता है, क्यों? मैं नशे उतारना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसे ही जाकर सोना चाहता हूँ। जंगकुक वो तियांग को नींबू पानी लाकर देता है और उसको नींबू पानी पिलाने के बाद उसको होश में लाता है और कहता है, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेकर आता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या मुझे नहीं खाना है? तियांग ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हें ऐसे नहीं सोने दे सकता हूँ। जंगकुक तुम भूखे हो, सिर्फ ड्रिंक करने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें खाना खाना होगा और कल से तुम टाइम पर खाना खाओगे। जंगकुक ने कहा, क्या आप क्या बोल रहे हो? तियांग जंगकुक को बहुत ही फोर्सफुली खाना खिलाता है। उसके बाद जंगकुक को रूम में लेकर आते हैं। जंगकुक ने कहा, छोड़ो मुझे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मुझे सहारा देने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों करते हो, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अजनबी हूँ? तुमने ही कहा ना तुम इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, चाहे वो जिस भी रीज़न के लिए क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम और मैं
इस शादी को निभाने वाले हैं तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करना होगा। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे और मुझसे दूर दूर रहोगे तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। या तो हमें साथ में रहना होगा या फिर अलग होना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, तियांग, आप ज़्यादा ही सोच रहे हो। मैं बस आपसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ। मैं आपका अपना हस्बैंड मानता हूँ। इसीलिए तो कल रात को जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी भी मर्जी थी। तियांग ने जंगकुक को कहा, ठीक है, चलो जाकर सो जाओ, तुम बहुत ही थक गए होंगे। जंगकुक जाकर सो जाते हैं और तियांग को सोते हुए देखकर उसकी बाहों में आ जाता है। तियांग कहता है, क्या हुआ? जंगकुक तियांग को कस के पकड़ते हुए कहा, मुझे ऐसे ही सोना है, मुझे अच्छा लग रहा है। तियांग कहता है, तुम खुद भी नहीं जानते हो तुम क्या चाहते हो। तुम कभी कहते हो मुझसे प्यार नहीं करते हो और अभी तुम मेरे इतनी क्लोज आ रहे हो। जंगकुक तियांग को टाइटली पकड़कर बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहता है, तुम बहुत ही क्यूट हो। और दोनों साथ में ऐसी पूरी रात बिता देते हैं। सुबह के 10 बजे तियांग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो मीरा के सामने खड़े थे। जंगकुक तियांग को इस तरह से तैयार होते हुए देखकर कहता है, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, हॉस्पिटल। जंगकुक कहता है, क्या शादी के तीसरे ही दिन में आप हॉस्पिटल जा रहे हो? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ज़्यादा दिन तक गैप नहीं दे सकता हूँ। वैसे भी मैं हॉस्पिटल की प्रेसिडेंट हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, और मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ तो तुम पर भी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सब कुछ निभाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, आप जाकर अपनी पेशेंट की ध्यान रखिए। ये कहते तियांग को बाय कहता है। तियांग ने कहा, बाय, अपना ध्यान रखना। ये कहते तियांग जा ही रहा था। जंगकुक वो बेड से उठकर वॉशरूम जाने ही वाला था। वो गिरने वाले हैं। तियांग पीछे मुड़कर जंगकुक को गिरते हुए देखकर उसको पकड़ लेता है। दोनों बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। जंगकुक का तियांग एक दूसरे के होठों की तरफ देख रहा था। अचानक तियांग ने जंगकुक के होठों को किस कर लिया। बहुत देर तक किस करने के बाद तियांग जैसे अलग होते हैं। जंगकुक से सॉरी कहता है। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, आखिर आपका हक बनता है मुझ पर, तो आप मुझसे सॉरी मत कहिए, आप ऐसा कर सकते हो, मैंने पहले भी कहा है। तियांग जंगकुक को उसकी फोrehead पे किस करते हुए अपनी हॉस्पिटल चले जाते हैं। रात को जैसे ही तियांग घर वापस लौटता है वो जंगकुक को पीछे से आकर हक कर लेता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आप बहुत ही खुश लग रहे हो। तियांग ने कहा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। जंगकुक कहता है, ऐसा क्या कर दिया है आपने जो आप इतना खुश हो? तो तियांग ने कहा, मैंने एक बच्चे की जान बचाया है। जंगकुक कहता है, क्या, और आप इसके लिए इतना खुश हो? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, मैंने किसी की जान बचाया है और ये बहुत ही खुशी की बात है ना। जंगकुक कहता है, आपको बच्चा बहुत पसंद है क्या? तियांग कहता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, तो ठीक है, हम भी एक बच्चा ले लेते हैं। तियांग कहता है, क्या क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, क्यों नहीं, मैंने कहा ना, मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ, भले मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग को इस बात का बुरा तो लगा, लेकिन साथ ही साथ तियांग बहुत ही खुश भी था, क्योंकि जंगकुक उससे ये कहा कि वो उसकी बच्चे को जन्म देना चाहता है। तो तियांग का जंगकुक एक बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता और 1 महीने बाद जंगकुक प्रेग्नेंट था। तियांग को जैसे ही पता चला, तियांग पूरी हॉस्पिटल में मिठाई बांटता है और मिस्टर और मिसेज जेन को घर पर बुलाकर ये बात जैसी बताते हैं। वो दोनों भी खुश हो जाता है। तियांग के अंकल आंटी, उन दोनों की भी खुशी की ठिकाना नहीं था। आखिर तियांग डैड बनने वाला है। फाइनली तियांग की फैमिली कंप्लीट हो जाएगा, यही सोचकर सब लोग बहुत ही खुश हो रहा था। मिस्टर जेन और मिसेज जेन ने कहा, तियांग, जंगकुक अब तुम्हारा है और तुम्हें जंगकुक का ध्यान रखना पड़ेगा। जंगकुक बहुत ही नादान है, वो अपना ध्यान नहीं रख सकता है। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं रख लूँगा। मिस्टर जेन ने कहा, इसीलिए तो जंगकुक की शादी तुमसे करवाया, क्योंकि तुम डॉक्टर हो और ऊपर से तुम इतने अच्छे इंसान, तुम जंगकुक की पूरी तरह से ध्यान रख सकते हो। तुम्हारे अलावा इतना ध्यान जंगकुक की कोई नहीं रख सकता है। हम लोग तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। तियांग ने कहा, आप लोग को इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब से मैं जंगकुक की ध्यान रखूँगा। और खाने पीने से लेकर जंगकुक की हर चीज़ की ध्यान तियांग रख रहा था। रात को सोने से लेकर सुबह को उठने तक तियांग हर चीज़ पर जंगकुक की ध्यान रखता है, खाना पीना से लेकर हर चीज़। जंगकुक कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तियांग को कहने लगता है, आपकी कोई काम नहीं है क्या? आप हॉस्पिटल से आने के बाद भी मेरा इतना ध्यान रखना शुरू कर देते हो। क्या आप इंसान हो या फिर रोबोट? क्या आप थकते नहीं हो? इतना काम करने के बाद भी घर आने के बाद सिर्फ मेरा ही ध्यान रखते हो, कभी खुद का भी ध्यान रखा करो। तियांग ने कहा, जंगकुक,
मेरा ध्यान रखने के लिए तुम हो ना। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं आपका कोई ध्यान नहीं रखता हूँ, तो आप मेरा ध्यान इतना क्यों रखते हो और मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, जबकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे डैड ने मुझे घर से बेघर कर दिया था और इसीलिए मैंने आपसे शादी कर लिया। तियांग ने कहा, जंगकुक, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन तुमने जब ये कहा कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, तभी तुमने मेरा दिल जीत लिया था और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही मायने रखता है कि तुम खुश हो या नहीं। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जंगकुक तियांग को हक करते हुए कहा, आप इतने अच्छे क्यों हो? पता नहीं मैंने कौन सा अच्छा काम किया होगा जिस वजह से मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला। तियांग जंगकुक के फोrehead पे किस करते कहता है, तुमने क्या कहा? मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुँह से ये सुनकर। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक को बहुत ही पेन हो रहा था। तियांग घर पर ही थे। रात के 3 बज चुका था। जंगकुक तियांग को कहता है, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक? कहीं तुम्हें लिवर पेन तो शुरू नहीं हो गया है क्या अभी? जंगकुक ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन बहुत ही देर हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? तियांग कहता है, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारा हस्बैंड डॉक्टर है और मैं इसमें बहुत ही माहिर हूँ। मैं इस बच्चे को दुनिया में ला सकता हूँ। जंगकुक कहता है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। तियांग कहता है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं अपने ही हाथों से। तो जंगकुक ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कर सकते हो। तुमने कहा ना तुम इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हो, तो तुम्हें करना होगा। अपने ही बच्चे को दुनिया में लाना होगा तियांग। तुम किसी की जान देने वाले हो, तुम किसी को दुनिया में लाने वाले हो, उसको ये दुनिया दिखाने वाले हो तियांग। तुम कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जंगकुक ने तियांग को भरोसा दिलवाया। उसके बाद तियांग जंगकुक की डिलीवरी करते हैं और जैसे ही बच्चा दुनिया में आ जाते हैं, तियांग बच्चे को देखकर रोना शुरू करता है। उसकी आंखों में आंसू था जंगकुक की पेन देखकर। और बच्चे को देखकर तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस करते कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। जंगकुक कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है तुमने किया है। अब जाकर मुझे पता चला प्यार क्या होता है। मैंने तुम्हारी आंखों पर मेरे प्यार देखा और ये प्यार देखने के बाद मैं अपने आप को नहीं रोक पाया ये कहने से कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद तियांग जंगकुक के होठों पर किस करता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। जंगकुक और तियांग दोनों रो रहे थे, लेकिन बच्चा हंस रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक देखो वो हंस रहे हैं। जंगकुक ने कहा, हाँ, क्योंकि उसको पता है उसके डैड्स एक दूसरे को कितना प्यार करता है और उससे भी उतना ही प्यार करते हैं हम, जितना वो हमसे प्यार करता है। तियांग, मैंने सही कहा ना, वो हमसे प्यार करता है ना? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुमने उसको जन्म दिया है और मैं उसका डैड हूँ। वो हम दोनों से प्यार करता है। और बच्चे ने मुस्कुराना शुरू किया। जंगकुक ने कहा, तियांग हम बच्चे की क्या नाम रखेंगे? तियांग ने कहा, क्योंकि ये लड़का है तो हम इसका नाम रखेंगे लव। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता, हाँ, क्योंकि ये हमारा प्यार है और हम इसको लव करके पुकारेंगे। जंगकुक भी कहता है, ठीक है, मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।